आज निफ्टी ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। जो एक लास्ट होप बचा हुआ था निफ्टी को लेके कि शायद 24,800 का जो लेवल है उसको निफ्टी थोड़ा रिस्पेक्ट देगा और वहां से वापसी करेगा। लेकिन आज मार्केट में ये भी उम्मीद जो है टूट गई। हालांकि आज मॉर्निंग में 24,800 को थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिला, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आने की कोशिश भी की। तो ये एक जो है एक ट्रैप की तरह हुआ मार्केट में। 24,800 हालांकि एक शुरुआत में थोड़ा सा सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा था, तो लग रहा था कि 24,800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है पिछले कुछ समय में, जब मार्केट 25,000 के आसपास और 25,000 के नीचे था। लेकिन आज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 24,800 के लेवल को भी इसने तोड़ दिया। इनफैक्ट अच्छी खासी डाउन मूव के साथ जो क्लोजिंग दी वो 700 के नीचे जाके मार्केट ने क्लोज किया। सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। तो ये जो हुआ है आज निफ्टी के अंदर, ये थोड़ा चिंता की बात ज़रूर है कि क्या यहाँ से एक बड़े क्रैश की तरफ मार्केट बढ़ रहा है? क्या पॉसिबिलिटी लग रही है? क्योंकि ओवरऑल जब हम मार्केट को देख रहे हैं, मैं पिछले कई सारे वीडियोज़ में ये डिस्कस करता हुआ आ भी रहा हूँ कि भई 25,000 के लेवल के टूटने के बाद 24,800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है, जहाँ से निफ्टी थोड़ा-सा जो है रिकवरी करने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट के सिनेरियोज़ को देखे जा रहे हैं, अर्निंग्स आ रही हैं कंपनीज़ की, जुलाई इज़ टोटली अर्निंग मंथ्स। तो यहाँ पर जिस तरह से कंपनीज़ की अर्निंग आ रही हैं, वो हम लगातार बात कर ही रहे हैं कि भई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं आ रही हैं हमें। और इवन टीसीएस का वो ले ऑफ वाला जो मैसेज है, वो आईटी सेक्टर को और ज़्यादा प्रेशर में डाल रहा है कि भई वो लोग ओपनली पब्लिक में आके उन्होंने बोला है कि दे आर लेइंग ऑफ सम एम्प्लॉइज़। ये टीसीएस जनरली ऐसा करता नहीं है, मगर उसने ऐसा करा है, तो ये आईटी सेक्टर के लिए एक बड़े जो है प्रॉब्लम वाली बात है। ऑलरेडी प्रेशर में है, लगातार आईटी सेक्टर गिर रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, अदर कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं। एफआईज़ को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है इंडियन मार्केट, लगातार सेलिंग हो रही है, जैसा कि हमने अक्टूबर में देखा था। उसी तरह की जो है सेलिंग हमें यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से आज मार्केट गिरा है, प्रोबेबली आज भी हमें एक बड़ी सेलिंग नंबर देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर एफआईज़ की तरफ से। तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है। और ये जो मुझे ऐसा लगता है, अभी फिर से मैं बोलूँगा कि ये 1 अगस्त तक कुछ इसी तरीके का माहौल रह सकता है। थोड़ी यदि उम्मीद की किरण अब मुझे लग रही है, वो टेक्निकल पे तो नहीं दिख रही है। एक ग्लोबल फ्रंट पे यदि कुछ अच्छा न्यूज़ आता है इंडिया के लिए, तो शायद वहाँ से मार्केट रिकवर करना चालू करेगा। तो फिर भी टेक्निकल पे हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। आज भी डिस्कस करेंगे निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे लगातार मैं जो है जो एलीट क्लब है वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ जो है इंपॉर्टेंट एनालिसिस, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो आप चाहे तो उसका पार्ट बन सकते हैं और डेली एनालिसिस और डेली कमेंट्री आप मेरे साथ सुन सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि जो है एक पूरे लाइव मार्केट में 1 से 2 घंटे जो है मैं जो भी एलीट क्लब के मेंबर हैं उनके साथ लाइव जो है ज़ूम पर सेशन रखें और उनकी क्वेरीज़ को लाइव मार्केट में हैंडल करें। ठीक है, तो इसके साथ चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी का समझते हैं पहले, आज ओवरऑल मार्केट को थोड़ा समझते हैं हम लोग पहले। और वहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निफ्टी में सारे सेक्टर्स, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, सारे सेक्टर्स को यदि देखो तो हेल्थ केयर, फार्मा छोड़कर और एफएमसीजी थोड़ा-सा, सारे सेक्टर जो है हमारे वो रेड में क्लोज़ हुए हैं। आईटी इज़ द मोस्ट 253 पॉइंट्स डाउन एज़ यूजुअल रेगुलर बेसिस पे, आज फिर भी थोड़ा-सा कम हुआ है। ठीक है, मेटल में देखो 108 पॉइंट डाउन, 88 पॉइंट डाउन ऑटो सेक्टर, 38 352 के आसपास कंज्यूमर ड्यूरेबल, 264 पॉइंट्स डाउन। तो ये सारे के सारे जो है रेड में दिख रहे हैं। तो अक्रॉस दिस सेक्टर जो है सेलिंग हो रही है। थोड़ा-सा यदि आप मार्केट को समझो कि आज ओवरऑल एनएससी में कितने स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं और कितने स्टॉक नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, तो हम थोड़ा-सा यहाँ पर चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि एडवांस डिक्लाइन को समझते हैं ज़रा। केवल 673 673 स्टॉक्स पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं और 2000 से ऊपर स्टॉक जो है नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो इसका सीधा-सीधा क्या मतलब है कि हर एक सेक्टर में सेलिंग हुई है। हर स्टॉक्स में आपको प्रेशर देखने को मिला है, कुछ स्टॉक्स भी बचे हैं बस। तो ओवरऑल मार्केट में जब इस तरह की सेलिंग आती है, इसका सीधा-सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स को अभी इंडियन मार्केट रास नहीं आ रहा है, वहाँ पर लगातार सेलिंग हो रही है। चलिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा-सा समझते हैं निफ्टी को हम लोग यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पर बड़ा करके समझाता हूँ थोड़ा-सा
क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। ये चैनल मैंने पहले भी आपको एक बार शेयर किया था कि मार्केट ने यदि इस चैनल को ब्रेक किया, जो कि यहाँ पर इसने करता हुआ हमें दिखा था इस जगह पे, तो अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। प्लस यहाँ पे इस जगह पे हमें थोड़ी होप मिली थी कि ये अभी यदि इसके बाहर आता है तो थोड़ा-सा वो अप साइड जा सकता था। लेकिन जब ये इस चैनल के आस-पास ही आया है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट है ये। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो सपोर्ट मिला है इसको, इस ज़ोन पे मिला है। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर है, पहले काफ़ी समय तक इसके आस-पास रहा, ठीक है? और यहाँ पे गिरने के बाद अब जो है ये इसका यदि आप देखो, जो आखिरी उम्मीद और कह सकते हो कि एक सपोर्ट यहाँ से ले सकता है, वो लेवल है 24,461 का। मैं बात कर रहा हूँ 24,461 की लेवल की। तो ये लेवल ऐसा है कि ये देखो, अभी हम हैं 700 के आसपास और 460, 680 के आसपास हैं और 460, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की विंडो और अभी हमें लग रहा है कि ओपन होती हुई नज़र आ रही है। यानी 200 पॉइंट का तो एटलीस्ट अभी फॉल हमें दिख रहा है कि भाई हो सकता है फॉल आए। ठीक है, वहां से एक रिकवरी आने की संभावना लग रही, यानी 24,460 को। यदि 24,460 ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर जो है इसको बचाने वाला कोई नहीं है। निफ्टी सीधे उसके पास जो नेक्स्ट फिर यहाँ पर दिख रहा है हमें, वो 23,000, ये जो लेवल है इस जगह पे, इस जगह पे, और ये 23,800। यानी कि यदि 24,460 का लेवल ब्रेक हो गया, यानी यहाँ से 200 पॉइंट तक तो चलो, अब इतना गिर गया है मार्केट तो 200 पॉइंट और हम किसी तरीके से झेल लेंगे। लेकिन अच्छा ये होगा कि यहाँ से ये इस लेवल पे ना आए और हमें झेलने की ज़रूरत ना पड़े इवन ये 200 पॉइंट। लेकिन आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं। रीज़न उसका मैं ये भी बताऊँगा आपको कि पहली बात, आप थोड़ा-सा इस चीज़ को भी समझो कि लगातार यदि हम ये देखो, बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड के नीचे था ये, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। ऑलरेडी नीचे है ही है, 750 का इसका जो है लोअर बैंड है अभी और 680 के आसपास है। यानी कि यहाँ से यदि आप ये समझने की कोशिश करो तो 70 पॉइंट अभी ऑलरेडी डाउन है अपने लोअर बैंड से। तो 70 पॉइंट अप साइड इसको क्लोजिंग मिलेगी, तभी कुछ इसमें एक सांस निफ्टी को आएगा कि भाई चलो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंस सिग्नल्स निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या दिख रहा है? फॉल की संभावना दिख रही है और यहाँ से यदि गिरता है तो लगातार ये 24,461 का पे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद सीधे सीधे एक बड़ी विंडो ओपन होते हुए दिख रही है। अच्छा, इसको यदि मैं थोड़ा सा आपको एक मंथली टाइम फ्रेम पे भी मैंने कल एक आर्टिकल पोस्ट किया था एलिट क्लब के मेंबर्स के लिए। वहाँ पर मैंने वहाँ पर चीज़ें डिस्कस की थी कि जो निफ्टी है वो अपने पूरे मंथ के लो पे है। आप ये देखो, पिछले मंथ का जो लो है वो क्या वैल्यू है उसकी, 24,473, यानी एग्जैक्ट सेम वैल्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं 24,461, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल जोन है जहां से मल्टीपल टाइम निफ्टी ने वापसी करी है। तो 800 पे से बहुत बारी हो गया मार्केट, 800 का लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट था, टूट गया। अब 800 सीधे 460 के आसपास बचा हुआ लेवल है, 680 ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये 680 को तोड़ने के बाद अब ये देखो, ये लो 471 का है। यदि ये लो टूटता है तो और टेंशन वाली बात है कि पिछले मंथ का लो भी टूट गया, तो और ज़्यादा जो है आसार ठीक नज़र नहीं आ रहे निफ्टी के लिए। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? क्या अपसाइड की कोई पॉसिबिलिटी लग रही है यहाँ पे कि क्या अपसाइड कुछ ऐसा संकेत नज़र आ रहे हैं? तो थोड़ा-सा यदि हम बाकी के इंडिकेटर्स को समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो आप ये देखो, आरएसआई जो है, आरएसआई हमारा कहाँ पर है? आरएसआई हमारा है 36 वाले ज़ोन में, ठीक है? तो अभी भी ये और अभी नीचे और बहुत शार्प नीचे आ रहा है, तो ये भी और यहाँ जा सकता है ऑब्वियसली। ये ऑलरेडी इस जगह पे रोम कर रहा है, ये ओवरसोल्ड वाले ज़ोन में है, तो जब तक यहाँ से ऊपर क्रॉसओवर जाके यहाँ तक नहीं आता है तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ना तो यहाँ पर कोई ऐसे संकेत दिख रहे हैं, ना इसमें कोई संकेत ऐसा लग रहा है, ठीक है? और यहाँ पे भी हमें ऐसा कोई संकेत अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो कोई भी इंडिकेटर, इवन बॉलिंजर बैंड पे भी हमें कोई ऐसा संकेत नज़र नहीं आ रहा है, विच मीन्स कि यदि कोई राइज होता है तो वहां पर सेलिंग बहुत हाईली पॉसिबल है, यानी सेल ऑन राइज जैसा माहौल अभी भी बन रहा है। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से और 100-150 पॉइंट नीचे की गिरावट दिखा सकता है, ठीक है? और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिकवरी की जो पॉसिबिलिटी है वो 460, 450 या इवन 400 को निफ्टी शायद सपोर्ट ले।
400 नहीं टूटना चाहिए, 400 टूट गया तो फिर और ज़्यादा डेंजरस वाली बात हो जाएगी मार्केट के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी समझते हैं, क्योंकि आज जो हुआ है मार्केट में ये अच्छा नहीं हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। 800 के लेवल को सपोर्ट मिलना चाहिए था, बट एनीवेज मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है, तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही हैं तो क्या ही करेगा मार्केट, ठीक है। कंपनीज की अर्निंग जब तक अच्छी नहीं आएंगी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत है, टैरिफ जो है ट्रॉमा में मार्केट हम कह सकते हैं पूरा है अभी, ठीक है। अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर प्रेशर है, IT सेक्टर में एक अलग लेवल का प्रेशर है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। तो ये सारे सेक्टर जो हैं, ऑयल में अलग प्रेशर चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मुझे ऐसा लगता है मार्केट को चारों तरफ से दबोचे हुए हैं, घेरे हुए हैं, जहाँ से मार्केट को उभरने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा बैंक निफ्टी को यदि समझो तो बैंक निफ्टी के टेक्निकल पॉइंट्स क्या कहते हैं। देखो, बैंक निफ्टी काफ़ी समय से इस जोन में ट्रेड कर रहा था और इस जोन में इसने थोड़ी वापसी भी करने की कोशिश की थी, फिर इसने ये येस्टरडे यानी लास्ट सेशन में इसको ब्रेक कर दिया और आज तो आप देख ही रहे हो क्या हुआ है। अब ऑलरेडी हालांकि ये लोअर बैंड के नीचे है, ये हमें दिख रहा है, लेकिन एक उम्मीद क्या है कि भाई ये जो जोन है, ये अभी इसने जो निफ्टी ऑलरेडी तोड़ चुका है, ये अभी इस जोन को होल्ड करे हुए, यानी 55,737 का लेवल है। ये यहाँ से यदि रिकवरी इसकी हो गई तो अच्छी बात है, और यदि नहीं होती है तो फिर यदि इसके अंदर ये आ गया तो फिर इसके लिए सीधा सपोर्ट जो है ये यहाँ तक जाता है 54,583। तो कल का दिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि इसके ऊपर रहता है, यहाँ से ये सपोर्ट देता है, तो ये निफ्टी को भी थोड़ा हेल्प करेगा यहाँ से वापसी होने की। लेकिन यदि ये इस 1 से 2 दिन में इसको ब्रेक कर देता है, यानी 55,737 यानी 55,700 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यदि वो ब्रेक होता है तो फिर वहाँ से 1000 पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है आता हुआ दिख रहा है। इंडिकेटर्स की बात करें तो 50s के नीचे ये पहुंच चुका है, ऑलरेडी 43 के आसपास है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द फॉल इज गोइंग टू कंटिन्यू। यहाँ पर तो ये हमारे लिए कोई रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि बीच में क्रॉसओवर है तो उसका कोई रिलेवेंस है नहीं, या तो यहाँ होना चाहिए था या नीचे होना चाहिए था, तो इसका कोई क्रॉसओवर है नहीं। यहाँ पर ये ऑलरेडी देखो क्रॉसओवर होके ये ऑलरेडी 0 के नीचे है, MACD की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी ये इशारा कर रहा है कि दिस फॉल इज गोइंग टू कंटिन्यू। थोड़ा इस लेवल पे भी सपोर्ट ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अपसाइड की बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अपसाइड ऐसा कोई माहौल अभी बन नहीं रहा है। 56,264 का लेवल मान के चलो कि यदि इसके ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं होता है, 56,300 का लेवल आप बल्कि मान के चलो, 56,000 की थोड़ा सा बफर आप लेके चलो, 300 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो जाता है, क्लोज की बात कर रहा हूँ मैं डेली बेसिस पे, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है तो हमें कोई भी पॉजिटिव आस बैंक निफ्टी से नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो यदि यहाँ से हम मान लीजिए कि हम एक शॉर्ट साइड देखते भी हैं, तो ये हमारा एक ऐसा रेजिस्टेंस है जहाँ से यदि ये ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो वहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, बट अदरवाइज सेल ऑन राइज जैसा ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें देखनी चाहिए। थोड़ा सा और भी डेटा पॉइंट्स को देखेंगे, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेन को भी थोड़ा समझेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। ऑप्शन चेन को मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझाया था कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो 24,600-700 के आसपास हमारा जो है ATM है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें दिख रहा है 24,500 पे एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस की यदि बात करो तो रेजिस्टेंस अभी भी हमारा जो है 1,62,62,00,000 के डेटा के साथ 25,000 पे है। तो एक यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रही है कि शायद थोड़ी रिकवरी हो सकती है, क्योंकि जो सपोर्ट है 24,500 पे बनता हुआ नजर आ रहा है और 24,600 बनता आ रहा है, मगर जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बहुत दूर है, हाईएस्ट वाला 25,000 पे है। और एक थोड़ा सा यहाँ पर एक संकेत दिख रहे हैं कि इसके बाद जो है हाईएस्ट डेटा इस जगह पे है, 85 लाख की जो है कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई है, यानी 24,800। फिर भी यदि मैं देखूँ 24,800 को, तो भी ये 200 पॉइंट दूर है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है हमारा 100 पॉइंट दूर है। तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि कल एज पर द ऑप्शन चेन पर्सपेक्टिव कि थोड़े से आसार जरूर दिख रहे हैं अपर साइड के, कि भाई थोड़ा ये दिखा सकता है रिकवरी की जो है कोशिश ये कर सकता है, जैसा कि आज हमने देखा
कि 24,800 को के आसपास डेटा थोड़ा पॉजिटिव बन रहा था और वहाँ से रिकवरी की पॉसिबिलिटी दिखाई भी थी। मार्केट ने ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट ऊपर गया भी था। लेकिन कोई भी अप मूव जो है सस्टेन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आज की मार्केट को देखते हुए, पिछले कुछ दिन का देखते हुए, कि अप साइड में थोड़ा-सा प्रेशर मार्केट में है। तो अभी सेल ऑन राइज़ वाला अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, फेवरेबल हो सकती है। ठीक है? तो जैसे ही कोई अपॉर्च्युनिटी ऐसी मिलती है जहाँ पर हमें ये शॉर्ट साइड की एक अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, जिस और डेटा भी कन्फर्म कर रहा है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, रादर देन कि हम यहाँ से अभी एकदम से जो है बाय साइड बनाएँ, जब तक कि एक जो है कन्फर्मेशन ना मिले कि अपर साइड मार्केट जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको पॉजिटिव मूव देखने को मिले। कल कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी थोड़ी-सी जो है स्पाइक वाली एक्सपायरी देखने को मिले, वोलेटाइल देखने को मिले, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। कल हमारे पास 200 पॉइंट का बफर है 24,400 के आसपास तक का। ठीक है? 24,680 के आसपास हम लोग हैं, तो यहाँ से 200-250 पॉइंट का एक बफर मार्केट में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जहाँ पर मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आए। और 700 24,700 750 का एक ज़ोन ऐसा है, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है कल के रेट के लिए। 24,750 760 का एक रेजिस्टेंस आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट की कंडीशन है। ठीक है? तो ये सारे जो एनालिसिस मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं एलीट क्लब में जो है शेयर करता हूँ, वहाँ पे क्लोजिंग बेल में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है? प्री मार्केट एनालिसिस अब आएगा, क्योंकि फ्राइडे का तो मैंने डाला नहीं है वहाँ पर। और मंडे के बाद ट्यूसडे से लेके जो है वेडनेसडे थर्सडे तक मैं डालता हूँ वहाँ पे, फ्राइडे तक इवन। क्योंकि मंडे को फ्राइडे संडे में हम काफ़ी सारे एनालिसिस शेयर कर देते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती मंडे में, क्योंकि वही सारी चीज़ें रिपीटेड होती हैं। तो मंडे को एनालिसिस जो आज का जो डेवलपमेंट होगा पूरे दिन का, उसका प्री मार्केट एनालिसिस आपको जो है कल मॉर्निंग में 8:30 पौने 9 के आसपास मिलेगा, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ एलीट क्लब। और यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो इट्स जस्ट 2,999 फॉर अ ईयर फॉर ऑल द प्रीमियम एनालिसिस। यू कैन ज्वाइन एंड एन्जॉय द लाइव कमेंट्री and live analysis. So all right guys, this is all from my side for Nifty Bank Nifty analysis. I hope you like and you will mark these levels which I have discussed here. And still if you have any query, you can let me know in the comments. कुछ भी आपके डाउट्स हैं मन में, तो वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, अपना एनालिसिस भी बता सकते हो कि मार्केट में आपको कैसा लग रहा है, यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। मुझे जो लग रहा है यहाँ से कि मार्केट अभी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, और मैं पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है 24,400 के आसपास जा सकता है, कोशिश कर सकता है, जिस हिसाब से डेटा एंड चार्ट बता रहे हैं। कोई भी संकेत अभी वापसी के नज़र नहीं आ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है ओवरऑल डेटा को और चार्ट को देखते हुए। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.